नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। टमाटर के बढ़ते दाम लोगों की परेशानी की वजह। बीदर नगर के श्री पांडुरंग मंदिर में यज्ञ समाप्त 4 जुलाई से शुरू हुआ। राज्य में भ्रष्टाचार लगभग संस्थागत हो गया है। विधानसभा को संबोधित करते हुए कर्नाटका के राज्यपाल। भाजपा पर्यवेक्षक कर्नाटका में विधायकों से मिलेंगे। एचडी कुमारस्वामी, कर्नाटका में पोस्टिंग के लिए पैसे बड़े पैमाने पर हैं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। देश में बढ़ती महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। जून का माह शुरू होते ही बच्चों के स्कूल खुलने का समय रहता है, जहां पालकों को स्कूल की फीस के साथ अन्य सामग्री का खर्च सहन करना पड़ता है। हालांकि छुट्टियों के दौरान पारिवारिक कार्यक्रम आदि रहते हैं। इन सब के बीच महंगाई हर दिन बढ़ने से आम जनता परेशान है। अब फिलहाल अचानक टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, जो आज 140 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। वैसे भी सब्जी के दाम अधिक चल ही रहे हैं। ऐसे में टमाटर के दाम भी बढ़ने से आम जनता की रसोई का गणित बिगड़ा हुआ है। पिछले 4-5 दिनों से लगातार टमाटर के रेट में वृद्धि हुई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी बीदर नगर के पांडुरंग मंदिर में यज्ञ समाप्त हुआ। 4 जुलाई मंगलवार को दोपहर 1 बजे शुरू हुआ, जिसमें श्री पांडुरंग पालकी जुलूस मंदिर से शुरू हुआ और शाम 6 बजे शाहगंज पहुंचा, जहां दही हांडी फोड़ी गई। फिर मेन रोड विनायक चौक चौबारा होते हुए पांडुरंग देवस्थान के मुख्य द्वार पर दही हांडी को तोड़कर मंदिर के अंदर प्रवेश किया गया। गवर्नमेंट बॉयज एंड गर्ल्स हाई स्कूल मैदान में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर पांडुरंग मंदिर के आर्य वैश्य संघ के अध्यक्ष टी सिंधोला, महासचिव श्रीनिवास पोला, सचिव चंद्रशेखर गाड़ा और श्री पांडुरंग मंदिर प्रबंधन बोर्ड और जिले के कई हिस्से से आए भक्तों ने बंधु पांडुरंग के जुलूस की शोभा बढ़ाई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कर्नाटका के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य विधानसभा में अपने संबोधन में भ्रष्टाचार के मुद्दों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह राज्य में लगभग संस्थागत हो गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कर्नाटका सरकार इस चुनौती से निपटने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मजबूत प्रशासनिक और विधायिक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल गहलोत ने कर्नाटका को वर्तमान संकट की स्थिति से उबरने और आर्थिक सुधार लाने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने अगले 5 वर्षों में जन केंद्रित अर्थव्यवस्था स्थापित करने पर सरकार के फोकस पर जोर दिया। उन्होंने एक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के महत्व के बारे में भी बात की, यह स्वीकार करते हुए कि समाज के विभिन्न वर्गों में संकीर्णता से उत्पन्न विभाजन और मतभेद अभी भी कायम है। उन्होंने कहा कि सरकार समुदायों के बीच एकता और प्रेम को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें जमा चुके मुद्दों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह व्यवस्था के भीतर गहराई तक व्याप्त हो गया है, जिससे उन्मूलन एक बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए सभी हितधारकों से सहयोग का आह्वान किया है और आश्वासन दिया कि सरकार इस व्यापक मुद्दे से निपटने के लिए व्यापक प्रशासनिक और विधायिक उपाय करेगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता एलओपी के चुनाव पर सस्पेंस सोमवार को भी जारी रहा, जबकि बजट सत्र विधानमंडल के संयुक्त सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राज्य के राजनीतिक माहौल से अवगत कराया। जानकार सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री मनसुख एल मांडविया मंगलवार को यहां पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और सभी 66 पार्टी विधायकों के साथ एक एक करके बैठकें करेंगे और उनकी राय लेंगे। बाद में उनके नेता प्रतिपक्ष पर निर्णय लेने के लिए शीर्ष अधिकारियों को जानकारी देने की संभावना है। यह अभ्यास आवश्यक हो गया है क्योंकि पार्टी में नेताओं के बीच नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर मतभेद थे और येदियुरप्पा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और विजयपुरा शहर के विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल की उम्मीदवारी का विरोध किया था। सूत्रों के मुताबिक हालांकि राष्ट्रीय नेताओं ने येदियुरप्पा के सुझाव को मान लिया है, लेकिन संतुलन बनाने के लिए वे खुद ही फैसला ले सकते हैं। जेडीएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस की राज्य सरकार के खिलाफ अपना हमला जारी रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ के अधिकारियों पर पोस्टिंग के बदले पैसे मांगने का आरोप लगाया।
विधानसभा में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि पोस्टिंग के लिए बड़े पैमाने पर है और विभिन्न विभागों में अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग में सिंडिकेट शामिल है। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि एक अधिकारी से पैसे की मांग की गई थी, जो एक विधायक का सिफारिशी पत्र लेकर सीएमओ के पास पहुंचा था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बताया गया कि एक सिफारिश पत्र में पोस्टिंग के लिए पर्याप्त नहीं है और 30 लाख रुपए प्राप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि हर पद के लिए एक निश्चित कीमत है और लोग बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने आरोपों को साबित करने के लिए दस्तावेज मांगने वाले बयानों पर ध्यान दिया है। जो लोग दस्तावेज मांग रहे हैं, उन्होंने पिछली भाजपा सरकार के खिलाफ 40% कमीशन का आरोप लगाया था, लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अब जब कांग्रेस सत्ता में है, वे दस्तावेज जारी कर सकते हैं। उन्होंने QR कोड के साथ बेंगलुरु में पे सीएम अभियान शुरू किया था और 40% भ्रष्टाचार के बारे में बात की थी। उन्होंने राज्य के लोगों के सामने कौन से दस्तावेज पेश किए थे। जेडीएस नेता ने माना कि जब वह सीएम थे तब भी सिस्टम में भ्रष्टाचार था। उन्होंने कहा, लेकिन इसका विस्तार सभी विभागों तक हो गया है और कई विभागों में सिंडिकेट काम कर रहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। आम आदमी पार्टी ने कानून के अनुसार प्रत्येक विभाग के लिए एक मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO नियुक्त नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की। आपके मीडिया प्रभारी ब्रिजेश कल्लप्पा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को याद दिलाया कि उन्होंने 2016-17 में वादा किया था कि हर विभाग में एक CVO होगा। आपको दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले 50 दिन से अधिक हो गए हैं, ऐसा क्यों नहीं किया गया?
लोकायुक्त में मुकदमों का बोझ पहले से ही बहुत ज्यादा है। आपको सरकार के प्रत्येक विभाग और प्रत्येक जिले में एक सतर्कता सेल शुरू करने की आवश्यकता है। आपको अपने ही मुख्यमंत्री कार्यालय में सीवीओ नियुक्त करना चाहिए और इन पदों पर ऐसे ईमानदार अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए जो बेदाग हो। यदि राज्य से भ्रष्टाचार नहीं हटाया गया तो आप लोग अपनी कोई भी गारंटी देने में विफल रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने आगे कहा कि अगर आने वाले दिनों में सुझाव पूरे नहीं किए गए तो आम आदमी पार्टी को विरोध का रास्ता अपनाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार से लड़ने पर उन्होंने पूछा कि दिल्ली और पंजाब की तरह भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने के लिए एक सामान्य फोन नंबर क्यों नहीं लगाया गया। कर्नाटका में विपक्षी भाजपा ने 5 चुनावी वादों को पूरा करने में कथित विफलता को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ मंगलवार को राज्य विधानसभा के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस कदम के कारण दोपहर के भोजन से पहले के सत्र में निचले सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, भाजपा सांसद डीवी सदानंद गौड़ा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहां फ्रीडम पार्क में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। येदियुरप्पा ने कांग्रेस पर अपनी 5 गारंटियों के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हमारा आंदोलन 5 गारंटियों को पूरा करने में विफलता के खिलाफ है। हम धर्मांतरण विरोधी और गोहत्या विरोधी कानून को वापस लेने के सरकार के रुख का भी विरोध कर रहे हैं, जो हमारी सरकार ने अतीत में पेश किया था। कर्नाटका वन विभाग के अधिकारियों ने हासन जिले के सकलेशपुर तालुका में 3.17 एकड़ वन भूमि पर बनी एक झोपड़ी को सील कर दिया। सहायक वन संरक्षण सीएन सुरेश के नेतृत्व में एक टीम ने झोपड़ी को सील कर दिया और वन भूमि को अपने कब्जे में ले लिया। जिस भूमि पर कुटिया बनाई गई वह मानी गई वन भूमि का हिस्सा है। आरोपियों की पहचान बेंगलुरु के एसएम पांडु और पुट्टराजू और रायचूर के शरणप्पा पाटिल के रूप में हुई है। 2022 में जब सहायक वन संरक्षण ने अतिक्रमणकारियों को भूमि खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था तो आरोपी ने हासन जिले के वन संरक्षण से संपर्क किया था, जो अपीलीय प्राधिकारी हैं। एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने कहा, हालांकि जून में हासन के वन संरक्षण एस रमेश ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि झोपड़ी के मालिक भूमि के स्वामित्व को साबित करने में विफल रहे हैं। झोपड़ी को सील कर दिया गया है और हमने जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। जैसे ही अन्य अधिकारीय प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया जाएगा। 34 वर्षीय होटल व्यवसायी अरुण कुमार की हत्या की गुत्थी उसकी पत्नी और उसके प्रेमी एक फाइनेंसर सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी के साथ सुलझ गई। कुमार का शव पिछले सप्ताह एनआईसीसी रोड के पास एक सड़क ओवरब्रिज के नीचे मिली थी। आरोपियों ने उस पर शराब की बोतलें से हमला किया और उसकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंक दिया। उन्होंने पुलिस के कुत्तों को गुमराह करने के लिए शव के पास मिर्च पाउडर भी छिड़क दिया। फाइनेंसर और 3 अन्य लोगों पर इस क्रूर हत्या में शामिल होने का आरोप है। कुमार का शव 29 जून को सुबह 7:20 के आसपास बनशंकरी 6वें चरण में सोमपुरा गट्टी गेरेपाल्या रोड पर एनआईसी रोड के पास मिला था। एक राहगीर ने शव देखा और पुलिस को सूचित किया। रामनगर जिले के नन्नूर गांव के मूल निवासी कुमार आरआर नगर में उतरहल्ली रोड पर एक होटल चला रहे थे। मुख्य आरोपी गणेश कुमार के होटल में पानी सप्लाई करता था। पीड़ित ने गणेश और उसके दोस्तों से पैसे उधार लिए थे। घाट के बाद कुमार ने होटल बंद कर दिया और इसी बीच गणेश ने कुमार की पत्नी रंजिता को देखा और उससे दोस्ती कर ली। कुमार और रंजिता की शादी को 6 साल हो गए थे। जब कुमार को अपनी पत्नी के अवैध संबंधों के बारे में पता चला तो उसने उससे और गणेश को चेतावनी दी। जब उसने अपनी पत्नी के साथ संबंध जारी रखा तो कुमार ने उसके साथ मारपीट भी की। इसके बाद रंजिता और गणेश ने कुमार को मारने की साजिश रची। हत्या से एक दिन पहले रंजिता अपने गृहनगर मंड्या के लिए रवाना हो गई। हत्या की रात गणेश ने कुमार को एक पार्टी के लिए आमंत्रित किया और उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी आर्थिक मदद करेगा। जब कुमार घटनास्थल पर गया तो आरोपियों ने उसके चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंक दिया और उन्हें मार डाला। उन्होंने उस पर शराब की बोतलों से भी हमला किया। रंजिता, गणेश, शिवानंद, दीपू और शरद को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। थलगट्टापुरा पुलिस मामला दर्ज कर इसकी जांच कर रही है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। टमाटर के बढ़ते दाम लोगों की परेशानी की वजह। बीदर नगर के श्री पांडुरंग मंदिर में यज्ञ समाप्त 4 जुलाई से शुरू हुआ। राज्य में भ्रष्टाचार लगभग संस्थागत हो गया है। विधानसभा को संबोधित करते हुए कर्नाटका के राज्यपाल। भाजपा पर्यवेक्षक कर्नाटका में विधायकों से मिलेंगे। एचडी कुमारस्वामी, कर्नाटका में पोस्टिंग के लिए पैसे बड़े पैमाने पर हैं।
केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।